आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी जानते हैं कि प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना परिप्रवास के पदों की व्याख्या समझ रहे हैं और आज उसी क्रम में परिप्रवास के छठे सर्ग के कुछ पदों का हम अवलोकन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परिप्रवास हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहलाता है। तो आइए इस महाकाव्य के इन पदों में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी क्या कह रहे हैं, क्या उनके भाव हैं, देखिएगा। पद आपके सामने प्रस्तुत हैं। दुख बस सब धंधे बंद से हो गए थे, गृहजन मन मारे काल को थे बिताते, हरिजनन व्यथा से मौन थी सारिकाएं, सकल सदन में ही छा गई थी उदासी। अगला पद है, एक साथ पढ़ देते हैं। प्रतिदिन कितने ही देवता थी मनाती, बहुयजन कराती विप्र के वृंद से थी, नित घर पर कोई ज्योतिषी थी बुलाती, निज प्रिय सुत आना पूछने को यशोदा। संदर्भ प्रसंग एक साथ बताएंगे आपको। तो संदर्भ और प्रसंग है, यह पद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित परिप्रवास महाकाव्य के षष्ठ सर्ग से अवतरित है। इस पद में कवि ने यशोदा की स्थिति का वर्णन किया है। यशोदा घर पर देवताओं को बुलाती, यानी देवताओं को मनाती। यशोदा घर पर देवताओं को मनाती, प्रतिदिन देवताओं को मनाती, ज्योतिषियों को बुलाती, ब्राह्मणों को बुलाती और अनुष्ठान कराती। आप सभी जानते हैं कि जब हमारे कोई कार्य होने होते हैं, हम उनकी सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे ही बहुत सादा सा सरल सा है, स्वाभाविक वर्णन है कि हम आप जैसे देवताओं को मनाते हैं, वैसे ही यशोदा देवताओं को मनाती है। क्यों? क्योंकि उनके पुत्र श्री कृष्ण मथुरा से वापस नहीं आए हैं, इसलिए वो देवताओं को मनाती हैं कि हमारे पुत्र जल्द सकुशल वापस आ जाए। तो आप देखिएगा संदर्भ प्रसंग। यह पद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित परिप्रवास महाकाव्य के षष्ठ सर्ग से लिया गया है। इस पद में यशोदा देवताओं को मनाती है, पुत्र कृष्ण के सकुशल वापस आने की मनौती मानती हैं। ज्योतिषियों को बुलाती हैं घर पर, उनसे समय पूछती हैं कि वो शुभ समय कब होगा जब हमारा पुत्र
वापस आएगा। ब्राह्मणों को बुलाती हैं, अनुष्ठान कराती हैं। कवि ने इस भाव की व्यंजना की है। अब व्याख्या से पहले शब्दों का अर्थ देख लीजिएगा, आसानी रहेगी। दुख बस माने दुख के कारण, धंधे माने घर के कार्य व्यापार, काल माने समय, गृहजन माने घर के सदस्य यानी घर के सदस्य, सेविकाएं सेवक, हरि माने कृष्ण, जननी माने माँ यानी यशोदा। तो हरि जनन का अर्थ हुआ माँ यशोदा। वृथा माने दुख से, सारिकाएं माने मैनाएं, सदन माने घर, सकल माने पूरा घर, सकल सदन। विप्र माने ब्राह्मण, वृंद माने समूह, नित माने प्रतिदिन, निज माने अपना अपने। तो अब व्याख्या प्रारंभ करते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी कहते हैं, कृष्ण के सकुशल लौट आने के लिए यशोदा प्रतिदिन देवताओं को मनाती है, जैसा कि वो पद में कह रहे हैं। तो अब हम लिखेंगे कैसे? तो आप लिखेंगे कैसे देखिएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी कहते हैं कि यशोदा के दुख के कारण घर के सभी कार्य बंद से हो गए थे। यशोदा अत्यधिक व्याकुल हैं, दुखी हैं पुत्र श्री कृष्ण के न लौटने से। उनके दुख के कारण घर के कार्य व्यापार बंद से हो गए थे। यशोदा दही बिलोना बंद करवा देती, कहती क्या तुम सब मिलके हमारे कानों को फोड़ दोगे? इस प्रकार अतिशय दुख के कारण घर के, कभी कह रहा है कि कार्य व्यापार बंद से हो गए थे। गृहजन घर के सदस्य मन मारे कार्य करने की इच्छा है पर कार्य नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यशोदा करने नहीं दे रही है। तो कवि कह रहा है कि घर के सदस्य मन मारे समय को बिता रहे थे, अपने मन को मारकर समय व्यतीत कर रहे थे। हरिजनन माँ यशोदा की व्यथा के कारण, उनके दुख के कारण, उनके दुख को देखकर घर में जो मैनाएं पली थी, जो पालतू मैनाएं थी, उन्होंने भी मौन धारण कर लिया था। जो मैनाएं बोलती रहती थी, वे भी मौन धारण कर चुकी थी। सकल सदन, पूरे घर में उदासी का वातावरण छाया हुआ था। घर में उदासी छाई हुई थी, उदासी का वातावरण छाया हुआ था। यह पहले पद की व्याख्या।
अगले पद की ओर चलते हैं। प्रतिदिन श्री कृष्ण के सकुशल लौटने के लिए यशोदा देवताओं को मनाती। प्रतिदिन कृष्ण के सकुशल लौटने के लिए यशोदा देवताओं को मनाती थी। हमारा पुत्र वापस आ जाए तो हम आपका इतना प्रसाद चढ़ाएंगे। जैसे कि हम आप सभी कह देते हैं, हम आप अपने किसी कार्य की सफलता पाने के लिए प्रसाद बोलते हैं। कोई कहता है हम ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, कोई कहता है कि हम जो सुहागिन स्त्रियां हैं उनको भोजन कराएंगे, तो कोई कहता है हम रामायण का पाठ कराएंगे। तो ये सब क्या है? हम मनौतियाँ कहेंगे। ये हमारी मनौतियाँ हैं कि हम भगवान को मना रहे हैं, उनकी दया कृपा प्राप्त करना चाहते हैं कि हमारे कार्य को सफल कीजिएगा। तो इस पद में यशोदा भी वही कर रही हैं। तो अब आप इस पद की व्याख्या समझिएगा। कवि कह रहा है कि यशोदा प्रतिदिन देवताओं को मनाती थी, हमारा पुत्र कृष्ण सकुशल आ जाए। कृष्ण के सकुशल आने के लिए यशोदा प्रतिदिन देवताओं को मनाती, उनकी पूजा पाठ करती। यशोदा ब्राह्मणों को बुलाती, हवन कराती, यजन हवन। यशोदा ब्राह्मणों को बुलाती और हवन कराती, अनुष्ठान कराती। कवि लिख रहा है बहु यजन कराती विप्र के वृंद से। यशोदा घर पर ब्राह्मणों को बुलाती, हवन कराती, अनुष्ठान कराती और प्रतिदिन घर पर किसी न किसी ज्योतिषी को बुलाती, उससे समय जानती, ग्रह नक्षत्र पूछती, वो कौन सा शुभ समय होगा जब हमारा पुत्र आएगा। प्रतिदिन घर पर किसी न किसी ज्योतिषी को बुलाती, उससे प्रश्न पूछती, अपने पुत्र के आने के विषय में। सीधा सा सरल सा भावार्थ है जो आपके समझ में आ गया होगा। हम दोहराते हैं। कवि कह रहा है कृष्ण के सकुशल आने के लिए यशोदा प्रतिदिन देवताओं को मनाती, उनकी पूजा पाठ करती, घर पर ब्राह्मणों को बुलाती, हवन कराती, अनुष्ठान कराती, प्रतिदिन घर पर किसी न किसी ज्योतिषी को बुलाती, उससे अपने पुत्र के आने का प्रश्न पूछती, उससे पूछती वो कौन सा शुभ समय होगा, ये ग्रह राशि नक्षत्र कब सही होंगे जब हमारा पुत्र वापस आएगा। उससे पूछती कि हमारे
पुत्र के आने की शुभ घड़ी बता, कब आएगा हमारा पुत्र। यह व्याख्या रही। अब व्याख्या संपूर्ण कब होती है, जब हम विशेष लिखते हैं, और जब विशेष लिखेंगे तब हमारी पूरी व्याख्या संपन्न हो जाएगी और हमारे अंक भी अच्छे आएंगे। तो अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए हमें पद की व्याख्या के साथ विशेष भी लिखना है। तो अब विशेष में हम क्या लिखेंगे, देखिएगा। विशेष में नंबर 1 पे आएगा अलंकार। तो अलंकार देखिएगा, अनुप्रास अलंकार आपको दिख जाएगा, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। दूसरा अनुप्रास अलंकार हो गया। अब एक अलंकार और विद्यमान है इसमें, काव्यलिंग अलंकार। काव्यलिंग अलंकार की हम बार बार आपको परिभाषा बता देते हैं कि सत्यता प्रकट करने के लिए जहां कारण सहित कथन का प्रतिपादन किया जाए या सत्यता प्रकट की जाए, वहां पर काव्यलिंग अलंकार होता है। तो अभी हम आपको बताते हैं काव्यलिंग अलंकार भी इसमें विद्यमान है। यह हो गया काव्यलिंग अलंकार। अब काव्यलिंग अलंकार हम कैसे पहचानेंगे, वो देवताओं को मनाती, ज्योतिषियों को बुलाती, अपने घर में हवन कराती, ब्राह्मणों को बुलाती, तो प्रकट की जा रही है। क्यों बुलाती, कि हमारा पुत्र सकुशल आ जाए। ज्योतिषियों की पूछती कि हमारा पुत्र कब आएगा, प्रश्न पूछती। तो अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार है। अनुप्रास अलंकार की तो परिभाषा आप सभी जानते हो कि एक वर्ण की आवृत्ति हो बार बार, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। एक से अधिक बार, है ना, एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब दूसरा पॉइंट हमें क्या मिल रहा है कि इस पद में वात्सल्यता की व्यंजना हुई है। तो क्या लिखेंगे हम, वात्सल्यता की व्यंजना हुई है, ठीक है। वात्सल्यता की व्यंजना हुई है। और इसी में तीसरा पॉइंट हम क्या लिख देंगे, यशोदा कृष्ण के वियोग में व्याकुल है, दुखी है। तो तीसरा पॉइंट आ जाएगा हमारा वात्सल रस के वियोग पक्ष का वर्णन किया है, ठीक है। अब ये हमारी आपकी ये व्याख्या संपन्न हो गई। आज इतना ही, अगली बार इसी क्रम में आगे के पद पढ़ेंगे।